आपने सैनबरी मर्डर्स के बारे में सुना है? नहीं सुना है तो आज सुनिए। आपने कभी 1 साल तक चलने वाले मर्डर्स के बारे में सुना है? नहीं ना। ये बात 1970 की है, बंगाल की है। सैनबरी मतलब सेन परिवार का घर या हवेली। सैनबरी जो बंगाल के वर्धमान शहर में स्थित है। पर सैनबरी का नाम उसकी खूबसूरती या महान इतिहास के लिए नहीं, बल्कि पॉलिटिकल वायलेंस के लिए जाना जाता है। सैनबरी मर्डर जो कम्युनिस्ट पॉलिटिकल वायलेंस की हॉरर और इसके खतरनाक मंसूबों की याद दिलाता है, जो 17 मार्च 1970 को वेस्ट बंगाल के बर्धमान में हुआ। इस घटना में सैन परिवार के घर पर हमला हुआ, जिसमें कई लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस हमले के पीछे सीपीआईएम के सदस्य थे। सीपीआईएम मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, जिन्होंने सैन परिवार को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया क्योंकि वे उस वक्त 1970 में कांग्रेस के समर्थक थे और सीपीआईएम का समर्थन करने से लगातार इनकार कर रहे थे और सीपीआईएम को यह मंजूर नहीं था। आज भी बंगाल में एक पार्टी को सपोर्ट ना करने का नतीजा एग्जैक्टली वही है जो सैनबरी परिवार के साथ हुआ, हिंसा, रेप, मर्डर। दोस्तों, सैनबरी मर्डर कम्युनिस्ट क्रुएल्टी, हेट्रेड और प्रेजुडिस के खतरनाक पॉलिटिक्स का एक जीता जागता उदाहरण है। इस डार्क पीरियड में जो कुछ हुआ उसने न केवल सैन परिवार को बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के कॉन्शियंस को हिला के रख दिया। सैनबरी मर्डर को समझने के लिए हमें उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और उन कॉम्प्लेक्स कारणों को जानना होगा जिन्होंने इस ट्रेजेडी को जन्म दिया। सैन परिवार कांग्रेस का समर्थन करने वाले और रिच कल्चरल हेरिटेज से आता था। वो एक लंबे समय से उस इलाके में कम्युनिस्ट सपोर्टर्स के साथ रह रहे थे, लेकिन धीरे धीरे पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर से टेंशन्स और आइडियोलॉजिकल मनमुटाव बढ़ने लगे और धीरे धीरे सैन परिवार के खिलाफ भेदभाव बढ़ा और उन्हें एक विधिवत तरीके से, एक स्टेट स्पॉन्सर्ड तरीके से सीपीआईएम के संचालन में समाज से आइसोलेट कर दिया गया। और ये जो कटाव था, ये इस हिंसा के आने वाले खतरे के शुरुआती संकेत थे। ये घटना दोस्तों अचानक नहीं हुई, बल्कि कई घटनाओं और बढ़ते तनावों के कारण हुई। प्रोपेगेंडा के जरिए उनके खिलाफ नफरत फैलाई गई और सैन परिवार को डीह्यूमनाइज किया गया, जिससे हॉस्टिलिटी, मिसट्रस्ट और एक उनके खिलाफ नफरत और डर का माहौल बनाया गया। वेस्ट बंगाल में सीपीआईएम जो डोमिनेंट कम्युनिस्ट पार्टी थी, सैनबरी मर्डर्स में डायरेक्टली, ऑफिशियली, लीगली, मतलब स्टेट जो रन करने वाली पार्टी थी वो डायरेक्टली इसमें कनेक्टेड थी। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, खासकर कुछ फैक्शंस में यह मानना है कि सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही समाज की ज़रूरतों को समझती है और वही एकमात्र राजनीतिक सोच और ताकत बननी चाहिए। इस सोच से दूसरे विचारों के प्रति इंटॉलरेंस और वायलेंस की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।